नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में, वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1351 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक के पिता का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है मलिक रज्जब। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के भाई मलिक रज्जब का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक की माता का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है नैला या नाइला। नैला या नाइला अबोहर के भट्टी राजपूत राय रनमल की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक का जन्म किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1309 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक का जन्म सन 1309 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज शाह तुगलक कहाँ था? जो इसका सही उत्तर है वह है ठट्टा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण कहाँ पर हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है ठट्टा में। फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण ठट्टा में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में गुलामों की संख्या 1,80,000 पहुंच चुकी थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलामों की संख्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, और वह इसलिए कि वह शरीयत के अनुकूल नहीं था, क्योंकि शरीयत में केवल बच्चों, स्त्रियों और अपंगों को जजिया कर से मुक्त किया गया है, या ऐसे लोगों को मुक्त किया गया है जिनकी कोई जीविका नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कुल कितने बाग लगवाए थे? जो इसका सही उत्तर है वह है 1200। अगला प्रश्न देखते हैं, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? जो इसका सही उत्तर है वह है हफीफ। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक हफीफ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कुल कितने नगरों की स्थापना की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है 300। फिरोज शाह तुगलक ने कुल 300 नगरों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सेना पर भी वंशानुगत के सिद्धांत को लागू कर दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का
संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए कदम उठाए थे? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने दिल्ली में एक राजकीय अस्पताल की स्थापना कराई जिसका नाम दर उल सफा रखा था? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया था जिसका नाम दर उल सफा रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। फतवा ए जहांदारी पुस्तक किसने लिखा था? जो इसका सही उत्तर है वह है जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में सर्वाधिक संपत्ति किस शासक के पास थी? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट का अभियान किस सन में किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1361 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट का अभियान सन 1361 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जहाजनगर का अभियान किस सन में किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1360 ईस्वी में। 1360 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जहाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करके वहां के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त करके पुरी के जगन्नाथ मंदिर पुरी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तकावी ऋण माफ कर दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। किसानों को कृषि कार्य के लिए तकावी ऋण दिया जाता था लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने तकावी ऋण माफ कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सन 1388 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? जो इसका सही उत्तर है वह है दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के हौज खास में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है तुगलक शाह। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पोता तुगलक शाह 1388 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।